दूसरा, भोजली मितान। यह प्रथा भोजली के बिरवा को भोजली विसर्जन के दिन अर्थात पूर्णिमा को एक दूसरे को देकर जीवन भर मित्रता की कस्में लेते हैं। तीसरा, मितान। इस प्रथा में रामायण का कीर्तन एवं सत्यनारायण की कथा आयोजित कर मितानें स्थापित की जाती है। चौथा, तुलसी दल। इस प्रथा में तुलसी के पत्ते को एक दूसरे को खिलाकर आजीवन साथ रहने की कस्में खाई जाती है। पांचवा, जवारा। जवारे में बोए गए अनाज के पौधे के विसर्जन के दिन एक दूसरे को कान में खोजकर संपूर्ण जीवन मित्रता निभाने की कस्में ली जाती है। छठवा, गंगा जल। इस प्रथा में गंगा जल के हाथों में लेकर कस्में ली जाती है। ज़्यादातर ये महिलाओं के बीच मित्रता होती है। इसे गंगा बारू के नाम से भी जाना जाते हैं। सातवां, सखी। आमतौर पर यह महिलाओं के द्वारा आपसी विचार मिलने पर स्थापित की जाती है, जो किसी पर्व के अवसर पर रामायण कथा आयोजित कर स्थापित करते हैं। इसे छत्तीसगढ़ में गुइया के नाम से भी जानते हैं। आठवां, सहीनाव। यह प्राय हम उम्र के दो पुरुष एवं महिलाओं के मध्य दोनों के नाम समान होने पर किया जाता है। इसमें नारियल की अदला बदली कर मित्रता स्थापित की जाती है। नौवां, गोवर्धन। इस प्रथा में गोवर्धन पूजा के दिन गाय द्वारा पैर से रौंदा गया गोबर को मैत्री स्थापित करने को दो व्यक्ति एक दूसरे के मस्तक पर घोल लगाकर मित्रता स्थापित करते हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न सी। छत्तीसगढ़ त्योहार पोला पर निबंध लिखिए। उत्तर, यह पर्व कृषकों व उनके मुख पशुओं के परस्पर प्रेम का प्रतीक है, जिसे भादव अमावस्या के दिन कृषकों द्वारा अपने खेत की बुआई, रोपाई व निदाई के काम के बाद अपने कृषि सहयोगी पशुओं बैल के प्रति धन्यवाद अर्पित करने के लिए बैला की पूजा अर्चना करके मनाई जाती है। इस पर्व में महिलाओं द्वारा गांव के किसी तालाब या जल स्रोत के समकक्ष मिट्टी से निर्मित बैल पोरा, मिट्टी से बनी छोटी मटकी एवं परंपरागत रिवाजों के साथ पूजा अर्चना के बाद इन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। पोला त्यौहार मनाने की भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती है। बैला की झांकी भी निकाली जाती है। घर के आंगन में रंगोली से सजाकर उस स्थान पर मिट्टी के काष्ठ से बने बैला के नए कपड़े के ढका जाता है। साथ उन्हें मिट्टी से बने पतीले में रोटी का भोग लगाने के बाद पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर वह समस्त ग्रामवासियों के एकता को सुनिश्चित करते हुए आंचलिक स्तर पर सामूहिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2017 भाग 7 के छत्तीसगढ़ की संस्कृति। प्रश्न 1, नवरात्रि कब मनाते हैं? यह किससे संबंधित है? उत्तर, यह पवित्र पर्व प्रतिवर्ष चैत्र एवं क्वार माह के शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर नवमी अर्थात 9 दिनों तक चलता है। यह माता शक्ति की पूजा अर्चना से संबंधित पर्व है। इस समय प्रदेश में अनेक मंदिरों जैसे कि माँ महामाया देवी, माँ दंतेश्वरी देवी, माँ बमलेश्वरी देवी, माँ चंद्रहासनी इत्यादि से जगराता कर पूजा अर्चना भी की जाती है। इस पर्व में श्रद्धा का एक गहरा आकर्षण सभी मंदिरों में देखते ही बनता है। प्रश्न 2, रखिया किसे कहते हैं? इसका उपयोग बतलाइए। उत्तर, यह बेल पर लगाने वाले कद्दू प्रजाति का फल है जो हरे रंग का होता है और बहुत बड़े आकार का हो सकता है। इसके गूदे में पेठा और उड़द दाल मिलकर रखिया बड़ी बनाया जाता है। प्रश्न 3, खोटना किस पर्व से संबंधित है? खोटना एक प्रक्रिया है जिसमें बड़ी बनाने वक्त अपनाया जाता है। महिलाओं द्वारा बड़ी को एक बड़ा आकार देने के लिए उसे छोटे छोटे रूपों में हाथों से टुकड़े के रूप में डाले जाने की प्रक्रिया को खोटना
कहलाती है। प्रश्न 4 का कसार नृत्य के बारे में लिखिए। उत्तर यह छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जनजातीय नृत्य है जो बस्तर अंचल के मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें मुड़िया जनजाति के लोग अपने आराध्य देव लिंगा देव को प्रसन्न करने के लिए रात भर नृत्य एवं गायन करते हैं। यह मूलतः एक पूजा नृत्य है। खंड उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 गिरौदपुरी किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर गिरौदपुरी धाम संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रदेश के बलौदाबाजार जिले में स्थित है जहाँ जैत खम्भ स्थापित किया गया है और प्रदेश के सनातन पंथ में अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है जहाँ प्रतिवर्ष फागुन माह में भव्य स्तर का मेला भरता है।